तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं सारा दिन अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट कौन है? वो बताते हैं कि भगवान राम मेरे इष्ट हैं। और भगवान राम से पूछो कि उनके इष्ट कौन है, तो कहते हैं भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, तो मैं उनके नाम का जाप करता हूँ। क्या वास्तव में इसी तरह का नाम वो जपते होंगे? वास्तविक वो जो नाम है वो क्या है जिसका ध्यान सभी करते हैं, जिसका जाप सभी करते हैं? क्या सच में वो ऐसा ही नाम है, राम या कृष्ण या ऐसा नाम है, या कुछ और है? नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कई बार लोग हमसे एक सवाल करते हैं कि परमात्मा का वो कौन सा नाम है जिसको ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, श्री या शिव जपते हैं? वो कौन सा नाम है? ये क्या करते रहते हैं? भगवान शिव सारा दिन कैलाश पर बैठकर इस प्रकार से जाप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं। किसका ध्यान करते हैं? क्या करते हैं वो? किसका नाम जपते हैं? श्री कृष्ण या श्री राम या ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरी, किसका नाम जपते हैं? तो क्या शंकर जी कृष्ण नाम का जाप करते हैं? क्योंकि ऐसा उसमें आता है, रामचरितमानस में आता है कि जब वो भगवान राम के रूप में आए तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं सारा दिन अपने इष्ट का ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट कौन है? वो बताते हैं कि भगवान राम मेरे इष्ट हैं। और भगवान राम से पूछो कि उनके इष्ट कौन है, तो कहते हैं भगवान शिव मेरे इष्ट हैं, तो मैं उनके नाम का जाप करता हूँ। क्या वास्तव में इसी तरह का नाम वो जपते होंगे? तो कृष्ण जी क्या शंकर जी का नाम जपते होंगे, या फिर राधा रानी जी कृष्ण नाम का जाप करती रहती होंगी? ऐसा वास्तविक वो जो नाम है वो क्या है जिसका ध्यान सभी करते हैं, जिसका जाप सभी करते हैं? क्या सच में वो ऐसा ही नाम है, राम या कृष्ण या ऐसा नाम है, या कुछ और है? यहां मैं वही स्पष्ट करने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया है। तो डेफिनेटली भगवान शिव जो है माँ पार्वती से फरमाते हैं कि हम सभी परमात्मा के नाम का ही जाप करते हैं, जो कि सत्य है, जिसके अलावा उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। ये हरि का भजन क्या है? अब कोई पूछे उनसे आगे डिटेल में कि वो क्या है, तो कहते हैं मैं वो नाम जपता हूं जो अखंड है, अनंत है, जिसे नाम जप और श्वासों के द्वारा जपने से ही जपा जाता है, और वो नाम स्वयं प्रकट है। हम उस नाम को नहीं जपते, सच पूछो तो हम उस नाम का हिस्सा हो जाते हैं। वो नाम सदा हमसे भी पहले से था, हम उसे जप नहीं रहे हैं। भाई श्री राम तो संसार में प्रकट हुए ना, श्री कृष्ण संसार में प्रकट हुए। ये नाम अक्षरों के अंदर सीमित है। कुछ ऐसा नाम भी है जो अक्षरों से पार है, जो हमारी वर्णमाला में जो 52 अक्षर है, 52 लेटर्स हैं, उसके पार भी कुछ ऐसा है जो जपा जा सकता है। उसी के साथ सारा खेल जुड़ा हुआ है। जब श्वासों से स्वयं ही जो आप जाप होने लगे और करना ना पड़े, उस समय आपको अनाहत नाद सुनाई देने लग जाता है। ये जो बात कर रहे हैं, ये अनाहत नाद की बात कर रहे हैं। वो जाप जो हो रहा है वो कर नहीं रहे। वो जब सृष्टि से पहले भी वो था, सृष्टि बनी तब भी वो है, और सृष्टि जब लीन हो जाएगी तब भी वो रहेगा। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड इज गॉड। ये शब्द ही परमात्मा है। कौन सा शब्द? वो जो अनाहत नाद है, वो जो ओमकार गूंज रहा है भीतर से। मैं यहाँ ओम की बात भी नहीं कर रहा हूँ, याद रखना। आप ओम 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 जपने से नहीं पा सकोगे, इसको बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं, याद रखना। I'm not talking about this। हाँ, ओम ओम जपने से रास्ता निकलेगा। कुछ समय तक अगर आप ओम 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 जपते रहें और कुछ टाइम के बाद शांत होकर बैठ जाएं, बिना जपे अपने भीतर फील करें कि श्वासों में क्या चल रहा है, श्वासों में क्या चल रहा है, कौन सा नाम चल रहा है, क्या नाम चल रहा है या शांति ही फील हो रही है। केवल शांति फील हो तो आप धीरे धीरे अनाहत नाद का अनुभव करना शुरू कर देंगे। और अनाहत नाद ही वो परम नाम है, वो परम नाम है जिसकी चर्चा भगवान शिव कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कर रहे हैं। वो नाद जो सदा गूंजता है, उस नाद से हम सब पैदा हुए हैं। हम उसको जपने वाले कौन होते हैं? वो नाद के अंदर हम समाहित हैं। वो नाद ही जो है वो परमात्मा का प्रकाश है, वो नूर है, वही शब्द ही सब कुछ है। तो अनाहत नाद की जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे सगले जंत, सारे जीव जंतु उसी के धारण किए हुए हैं। उस सब के भीतर गूंज रहा है। उसी वाइब्रेशन को थोड़ा सुनने का प्रयास करें, थोड़ी देर बैठ जाएं। हाँ, शुरू में आपको किसी चीज का सहारा लेना पड़ सकता है। जैसे मेरे गुरुदेव ने बताया कि कुछ समय तक अजपा जाप की प्रैक्टिस करो। अजपा जाप की वो गुरु का दिया हुआ गुप्त नाम है, उसको हम श्वासों के द्वारा जपते हैं। जपते 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 आप किसी भी चीज से शुरू कर सकते हैं। मैं फिर बोलता हूं, आप राम राम से शुरू कर दें। श्वास को लेते हुए रा, छोड़ते हुए माँ, इस मंत्र को ले लें। वाहे गुरु वाहे इनहेल करते हुए, गुरु एक्सहेल करते हुए कुछ टाइम जपिए। ये जपने से कुछ टाइम के बाद ये मंत्र आपके अंदर स्वतः चलने लगेगा, अपने आप चलने लगेगा। जब ऐसा हो जाए तब आप पाएंगे कुछ समय के बाद जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। एक ऐसी अवस्था आती है कि जाप और अजपा दोनों समाप्त हो जाएंगे और अनाहत प्रकट हो जाएगा। एक उससे भी आगे अवस्था आएगी जब ये अनाहत नाद भी समाप्त होकर केवल शांति रह जाएगा, केवल शांति बचेगी। लेकिन उस तक सबसे पहले जाप से अजपा पर आना और अजपा से अनहद पर आना,
ये स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है किसी भी मंत्र को मुंह से बोलना, जपना। जैसे मान लीजिए आप राम को ही ले रहे हैं, तो राम 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 कुछ देर मुंह से प्रैक्टिस करें। फिर क्या करें, फिर उसी चीज को श्वासों के द्वारा फील करें। इनहेल करते हुए रा, छोड़ते हुए माँ, रा माँ। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद, कुछ समय का मतलब है कि कुछ दिन लगाएं, इसका मतलब कुछ समय का मतलब 10 मिनट 15 मिनट की बात नहीं हो रही है, कुछ दिन लगाएं, कुछ महीने प्रैक्टिस करें। जब आपके अंदर ये राम स्वतः चलने लगे, अपने आप चलने लगे, आप ना भी जपो तो भी ये जपा जा रहा है, जब ये होने लगे तो कुछ टाइम के अंदर ही आप पाएंगे कि अनाहत नाद प्रकट हो रहा है। कई लोगों को तो अनाहत नाद शुरू से सुनता है, क्या आपको सुनता है? अगर इस समय भी आप अपने कानों को बंद करो और अनाहत नाद का सुनने का प्रयास करो तो आपको सुनता है। अगर सुनता है तो डेफिनेटली आपके बहुत बहुत उत्तम साधना है। चाहे आपने इस जीवन में कुछ किया है अथवा नहीं किया, अगर आपके अंदर ये नाद प्रकट हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इस नाद के साथ अपना दिल लगा लीजिए, कल्याणकारी है, परम कल्याणकारी, इससे बढ़कर कुछ और नहीं। और भगवान शिव किसका ध्यान करेंगे? सारे ध्यान जहां से पैदा होते हैं वही है ये अनाहत नाद। जब कुछ भी नहीं था तब केवल यही एक शून्य की गूंज थी, जिसको साउंडलेस साउंड बोलते हैं, साउंडलेस करंट बोलते हैं उसको, जिसको अनहद बोलते हैं, हद से पार, जिसको अनाहत बोलते हैं। जो बिना चीजों के टकराव के वो धुन ऐसी पैदा हुई है, जो दो चीजों के टकराव के बिना पैदा हुई, उसी की बात की जा रही है। वही जाप है जो सदा है, वही परमात्मा है। उसी परमात्मा में से भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम प्रकट हुए हैं, उसी परमात्मा में से, उस निराकार परमात्मा में से। तो उस तक पहुंचना है। ये सब जो है वहां तक पहुंचने के साधन है। आप श्री कृष्ण से प्रेम करें। अंतिम समय में रहकर ना तो आप बचेंगे और ना ही श्री कृष्ण, मतलब दोनों मिलके केवल प्रेम रह जाएगा और प्रेम ही परमात्मा, और तब अनाहत नाद बचेगा। ऐसे तो इस तरीके से आप जिस भी रास्ते से जाएं, आपका प्यार हनुमान जी से जरूर कीजिए, आपका प्यार गुरु नानक देव जी महाराज जी से जरूर कीजिए। अंत में याद रखिए, ये सारी चीजें घूमकर आपको वहां ले जाएंगे जहां परम शांति में होंगे और उसी से अनाहत नाद प्रकट होगा। तो बात को समझ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, स्टेप समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ सवाल हो तो नीचे कमेंट करें, जरूर पूछें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।